हिमांशु कुमार, तुम्हारा ज्ञानबाजी इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गौरव। तो हिमांशु, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ हमारे दर्शकों को। जी मैंने एमटेक किया है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईआईएससी बैंगलोर से। उसके पहले मैंने बीटेक किया अपने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से कंप्यूटर साइंस में। ग्रेट। एंड बाकी अपने फ्री टाइम में मैं थोड़ा क्रिकेट एंड टेबल टेनिस खेल लेता हूँ। अच्छा, तो अभी कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हो, इसके बारे में थोड़ा बताओ। अभी तो मैं रिलायंस में एज ए डेटा साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ। ग्रेट। इसमें मतलब हम लोग का काम भी मतलब काफ़ी डाइवर्स है। तो हम्म। रिलायंस के जैसे बिजनेस में बहुत सारे काम होते हैं, तो हम्म। वन ऑफ द उसी बिजनेस में एक काम हम लोग को उसमें मैं कर रहा हूँ। ओके। सो तुमने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद फिर गेट लिखा होगा, उसके बाद तुमने आईआईएससी में एडमिशन लिया एआई डिपार्टमेंट में। हाँ। करेक्ट। तो तुमने हम्म, एआई डिपार्टमेंट ही क्यों चूज किया? और एआई डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, फ्यूचर में बहुत ज्यादा मांग है इस चीज का, तो लोग पूछते हम्म, हैं, और ये बहुत डिमांडिंग वीडियो था। तो तुम अपने हम्म। डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा बताओ, तुमने क्यों चूज किया एआई डिपार्टमेंट? जब मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था अराउंड 2018 में, तो उस समय ही अराउंड आईएससी ने कहा था कि हम एक एआई डिपार्टमेंट लॉन्च करने वाले हैं। ओके। तो उस समय मैंने जब सिलेबस चेक किया एंड ऑल, तो मेरे को इनका जो सिलेबस है एंड जो करिकुलम एआई का बड़ा सही लगा। तो हम्म। जब 2019 में गेट दिया मैंने, तो उसके बाद फिर एआई डिपार्टमेंट की जो फर्स्ट बैच हमारा वो जिसके एडमिशन चालू हुए, तो उसमें हम्म। इन्होंने सी एस ई एंड ईसीई तीनों गेट पेपर्स को अलाउ किया था। ओके। एंड एआई डिपार्टमेंट का मेन जो ये है कि इसका जो स्पेशलाइजेशन ये है कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आजकल तो एआई बहुत फेमस हो रहा है, तो एआई में भी बहुत सारे हमारे में है, जैसे कंप्यूटर विजन है, हम्म। एनएलपी है, और स्पीच पे भी काम हो रहा है आजकल। अच्छा। उसके अलावा बहुत सारे मतलब काम हो रहे हैं। हम्म। मतलब इन्हीं काम में मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट है कि ये आप मतलब कैसे एक रोबोट्स कैसे काम कर रहे हैं आजकल, ऑटोनमस रोबोट जो हमारे काफ़ी फेमस हो रहे हैं। हम्म। और ये जो चैटबॉट्स आते हैं जो मतलब अब बिना किसी ह्यूमन के वो जो चैटिंग हो जाती है, हाँ हाँ। तो इन सब की वजह से मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट आया। और फिर जब मैं आईएससी तो ऑलरेडी एक मतलब इंडिया का काफ़ी अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, हम्म। तो उस हिसाब से जब मैंने इनका ये भी देखा कि आईएससी के जो एआई का प्रोग्राम है, हम्म। उसमें चार डिपार्टमेंट मिलकर ऑफर कर रहे हैं। एक तो ओके। कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर ओके। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग एंड हम्म। डिपार्टमेंट ऑफ ईसी। ओके। ये चारों मिलकर ऑफर कर रहे हैं। एंड इन चारों डिपार्टमेंट में जो प्रोफेसर्स हैं वो काफ़ी ही मतलब काफ़ी अच्छे हैं। हम्म। इनकी जो रैंकिंग है, इनके पेपर्स काफ़ी अच्छे अच्छे आते हैं। ओके। और ये लोग एआई के जो जितने भी अलग अलग डाइवर्स जो है थिंग्स है उस सब में काम कर रहे हैं। कोई कंप्यूटर विजन में काम कर रहा है, कोई एनएलपी पे काम कर रहा है, कोई स्पीच पे काम कर रहा है। हम्म। तो इसके वजह से मेरे को लगा कि ये जो एआई में हमें मतलब मास्टर्स करना काफ़ी अच्छा रहेगा। और हम्म। आजकल तो इंडस्ट्री में एआई के काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि इंडस्ट्री के डेफिनेटली। आजकल बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सब ये ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। तो इसलिए मैंने सोचा कि एआई में ही और इस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना काफ़ी सही रहेगा। जैसे कि हमारा सीएससी डिपार्टमेंट है, बट वहाँ पर हम्म, आईएससी में एआई डिपार्टमेंट का कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन जैसे तुमने बताया कि चार डिपार्टमेंट मिलकर ऑफर कर रही थी एआई का कोर्स, तो तुम सभी डिपार्टमेंट में जा करके तुम कोर्स वर्क करते हो और फिर तुम्हारा ये चलता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। हाँ। तो जैसे बेसिकली एआई में क्या है कि हर साल अराउंड 45 टू अराउंड 50 सीट्स हैं। तो ओके। उतने बच्चे एमटेक आते हैं एमटेक के लिए। और एमटेक एआई। हम्म। एंड क्या फिर क्या करते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ जो बच्चे हैं चारों डिपार्टमेंट डिवाइड कर देते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस ऑनली, ओके। मतलब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एंड हम लोग के जो कोर्सेज हैं स्टार्टिंग में, तो जैसे हम लोग को स्टार्टिंग में तो मैथ्स पढ़ाया जाता है, क्योंकि एआई के लिए मैथ्स काफ़ी ज़रूरी है। हम्म। तो वो जो मैथ्स के कोर्सेज है, कुछ सीएसए में है, कुछ इलेक्ट्रिकल में है, कुछ ईसी में भी है, हम्म। इवन डीएससी में भी है। तो हम लोग स्टार्टिंग में तो मतलब चारों डिपार्टमेंट से कोर्स लेते हैं। ओके। सेम जब हमारा नेक्स्ट सेम आता है, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, तो हम्म। उसमें भी सेम है। जैसे जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, से कंप्यूटर विजन में इंटरेस्ट है, तो उसके हम्म। कोर्स ईसी में ऑफर्ड हैं, इलेक्ट्रिकल में ऑफर्ड हैं। हम्म। एंड वैसे ऑप्टिमाइजेशन में है तो ऑप्टिमाइजेशन कोर्स भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिपार्टमेंट में ऑफर्ड है। हम्म। सेम कोर्स जीएससी में भी ऑफर्ड है, मतलब कोर्स अलग अलग थोड़ा डिफरेंट रहेगा, लेकिन ओके। बहुत सारे कोर्सेस ऑफर्ड है। तो हम लोग का फर्स्ट टाइम में हम ऑलमोस्ट मतलब दो तीन डिपार्टमेंट से कोर्स तो ले लेते हैं इन चारों में से। हम्म। एंड नेक्स्ट टाइम में भी हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, और जो हमारा प्रोजेक्ट गाइड जो हमें गाइड करेगा कोर्सेज के, तो ओके। उसके हिसाब से हम इन चारों डिपार्टमेंट से कोर्सेज लेते हैं। हम्म। एंड हमारे कुछ अराउंड क्रेडिट्स होते हैं जो कि हमें कंप्लीट करने होते हैं। तो ओके। एक पूल ए, पूल बी, पूल सी करके क्रेडिट्स हैं। तो हम्म। इन सारे क्रेडिट्स की कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। ये तो सारे कंप्लीट करके हम लोग का डिग्री जो हम्म, उस पर बनती है। सेम एज अ एंड सी लास्ट में एस ए हमारा, डिपार्टमेंट। हाँ, सेम एज सी एस है। हम्म। एंड लास्ट में फिर हमारा एमटेक फाइनल प्रोजेक्ट आता है। हम्म। तो वो सब मिला के पूरा एक अराउंड 64 क्रेडिट्स का 2019 से 21 बैच के लिए था। ओके। तो उस क्रेडिट के हिसाब से डिग्री अवार्ड की गई थी। हम्म।
तो आपका गाइड फिर कौन से डिपार्टमेंट से रहता है? अच्छा, जैसे मतलब मेरे को तो जैसे थोड़ा विजन साइड में इंटरेस्ट था एंड ऑटोनोमस साइड में इंटरेस्ट था, तो उसके हिसाब से मैंने अपना गाइड मतलब चूज़ किया। तो ओके। अराउंड सबको फर्स्ट सेम के बाद से ही हम्म ऑलमोस्ट मतलब फर्स्ट सेम के एंड में सबको अपना गाइड चूज़ करना पड़ता है। हम्म तो मैंने विजन साइड में, तो जितने भी हमारे मतलब प्रोफेसर्स हैं इन चारों डिपार्टमेंट से, वो अपने प्रोजेक्ट फ्लोट करते हैं कि हम्म। ये इस प्रोजेक्ट में मेरे पास वैकेंसी है एक एमटेक के स्टूडेंट के लिए। ओके। तो वैसे मेरा जो गाइड है वो डीएससी डिपार्टमेंट का, कि उनके लैब में भी सेम काम हो रहा था। ऐसे हम्म सीएसए में भी बहुत सारी लैब्स हैं, इवन इलेक्ट्रिकल में, ईसी में। हम्म। तो हर जगह मतलब काफ़ी मतलब डाइवर्स काम है एआई के ओके। फील्ड में। ओके। तो आपका गाइड इन चारों डिपार्टमेंट में से किसी एक डिपार्टमेंट का हो सकता है, ऐसा है? हाँ। हम्म। ओके, ग्रेट। तो और मतलब जैसे हम्म, हमारे बैच के में क्या किया गया था, जो हमारा अगला बैच आया, तो उसमें भी कि जैसे कि आपका गाइड ऐसा भी हो सकता है, आप को गाइड कर सकते हैं। तो ओके। आपका एक गाइड इन चार डिपार्टमेंट में से हो, और कोई हम्म आप ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी डाइवर्स है, आपको काफ़ी पसंद आया, किसी हम्म प्रोफेसर ने फ्लोट किया कि वो किसी और डिपार्टमेंट से इन चारों के अलावा, तो हम्म। एक को गाइड यहाँ पे और एक गाइड वहाँ से, सो आप उसके अंदर भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि ह्यूमन का रिप्लेसमेंट एक रोबो है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ जहाँ इंटेलिजेंस का यूज़ होता है वो पूरा मशीन या फिर सॉफ्टवेयर ले लेगी। और इसी चीज़ में है आपका डिपार्टमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताओ। हाँ, जैसे आजकल इंडस्ट्री में एआई में तो काफ़ी काम हो रहा है। अब हम्म। उसके एक मैं सबसे बेसिक एग्जांपल देता हूँ, जो अभी हम लोग जूम के कॉल पे बैठे हैं। तो ग्रेट। हाँ। जैसे अभी मेरी जो आवाज़ है वो आपको काफ़ी अच्छे से सुनाई दे रही है, हम्म जबकि मेरे यहाँ पे फ़ैन ऑन है, लेकिन हम्म। आपको बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं आ रहा है। तो हाँ। इसके पीछे में आता है बैकग्राउंड नॉइज़ रिमूवर। तो हम्म बेसिकली ये क्या कर रहा है कि जैसे हमने कोई मशीन लर्निंग का मॉडल है, तो वो क्या कर रहा है कि वो जो पीछे की नॉइज़ है, जो हम्म हमारी ह्यूमन की वॉइस के अलावा बाकी उस नॉइज़ को फिल्टर आउट कर दे रहा है। हम्म तो ये बेसिकली मतलब ये तो एक सबसे सीधा एग्जांपल हो गया। हम्म सेम वैसे ही आजकल एक स्पीच ट्रांसलेशन में भी आ रहा है, और हम्म। आजकल सबटाइटल्स भी आते हैं, जैसे कि ऑटो जनरेटेड सबटाइटल्स। तो हाँ। उसमें क्या है, जैसे कि मैं कुछ जो भी स्पीच दे रहा हूँ, तो हम्म अगर आप सबटाइटल्स ऑन कर दोगे इसी मीटिंग में, तो हम्म आपको सबटाइटल्स में दिखने लग जाएंगे कि मैं क्या क्या बोल रहा हम्म। हूँ। बेसिकली अभी तो इंग्लिश में ही अवेलेबल है वो, हाँ। बट कुछ ही दिनों में हिंदी में भी आने वाला है। क्योंकि हम्म। और एआई का जो काम है बहुत सारी लैंग्वेज में भी, इवन संस्कृत में भी एआई का काम हो रहा है। ग्रेट। और वैसे ही जैसे कि आपने एलेक्सा का तो देखा ही होगा कि एलेक्सा मतलब कितना काम करती है, एलेक्सा, सिरी एंड ऑल। हाँ हाँ। तो ये सब भी जो ह्यूमन वॉइस असिस्टेंट्स हैं। हम्म इसके अलावा जो आजकल मेन जो काम एक ऑटोनोमस रोबोट्स में भी हो रहा है, कि आपने ये भी देखा होगा कि ऑटोनोमस ड्रोन्स आ रहे हैं, हम्म कि वो ड्रोन्स अपने खुद की ट्रेजेक्टरी मतलब फॉलो करके पूरा पाथ ट्रेवल करते हैं, हम्म एंड उसके हिसाब से मतलब जो भी गिवन उनको फंक्शन दिया होता है। हम्म। जैसे एक आईआईटी दिल्ली में ही एक ड्रोन का आई थिंक स्टार्टअप या कुछ है, तो वो अच्छा। भी काम कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि स्वाम्स ऑफ ड्रोन, मतलब एक ड्रोन का पूरा झुंड बना के, तो हम्म। उससे एक पैटर्न फॉर्म करते हैं स्काई में। तो ये जो अच्छा। पूरा काम है ऑटोनोमस हो रहा है। ओके। वैसे ही आईएससी में भी अच्छा खासा काम हो रहा है इसमें, ऑटोनोमस ड्रोन्स में, ऑटोनोमस रोबोट्स में। जो हम्म रॉबर्ट बुश सेंटर है, तो हम्म वहाँ पे भी काफ़ी वो मतलब जो ह्यूमनॉइड है रोबोट्स, तो उस पर भी काम हो रहा है। ग्रेट। एंड इसके अलावा तो बाहर के जो यूएस के इंस्टीट्यूट्स हैं, या फिर बाहर किसी भी जर्मनी या यूरोप में, तो हम्म इनमें हर जगह एआई में बहुत कुछ ना कुछ काम हो ही रहा है। हम्म एंड इंडस्ट्री में तो एआई को काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़ कर रहे हैं। हम्म। जैसे कि जो भी मिनिमल टास्क था जिसको जो ह्यूमंस करते थे, हाँ। उसको मतलब एक टास्क था जो उसको अब ऑटोमेट किया जा रहा है। मास प्रोडक्शन के इसके लिए रोबो का यूज करना है, ये सब चीज। हाँ, जैसे वेयर हाउस है, तो वेयर हाउस में उन लोग को मतलब ऑलमोस्ट आपने देखा होगा कि बहुत सारे, जैसे कि वो फैक्ट्री का वीडियो आता है, तो हम्म उसमें भी देखा होगा कि रोबोट से काम कर रहे हैं। हम्म। तो उसमें से कुछ रोबोट्स को ऑटोनोमस कर दिया गया है कि वो ऑलमोस्ट स्टार्ट से लेके प्रोडक्शन का पूरा काम रोबोट ही कर रहे हैं। ग्रेट। और हम लोग बात करते हैं ड्राइवरलेस कार्स के बारे में, तो वो भी एआई का ही प्रोडक्ट है। हम्म। जैसे अभी एनवीडिया ने भी अपने ड्राइवरलेस कार्स मतलब वो भी टेस्टिंग कर रहे हैं। हम्म चाइना में भी काफ़ी स्टार्टअप्स है जो कि इस पे टेस्टिंग कर रहे हैं। इवन इंडिया में भी काफ़ी, इवन बेंगलोर में ही स्टार्टअप्स हैं जो हम्म कि ऑटोनोमस ड्राइविंग पे टेस्टिंग कर रहे हैं। हम्म तो कुछ स्टार्टअप्स ऐसा कर रहे हैं कि जैसे जो डिलीवरी ट्रक्स थे, तो वो जो पूरा डिलीवरी का जो प्रोसेस को ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हम्म हैं यूजिंग ऑटोनोमस ड्राइविंग। एंड ऑटोनोमस ड्राइविंग में मतलब एक इसमें ये भी है कि जैसे कि ऑटोनोमस ड्राइविंग में क्या है कि हर एक देश में जो कंडीशंस है वो अलग होंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे रोड्स हैं, तो हमारे यहाँ पे हम्म। ट्रैफिक कुछ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर हाँ। टू मतलब किसी और देश से। हम्म तो उस हिसाब से जैसे कि अगर जो ऑटोनोमस कार है, मान लीजिए हम्म। वो यूएस में अच्छी चल रही है, बट ओके। सेम कार इंडिया में अच्छी चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। हम्म
ट्रू। तो उनको जो वो उस कार के जो भी उन्होंने अपना मॉडल बनाया है उसको इंडिया के हिसाब से उनको दोबारा रिट्रेन करना पड़ेगा या दोबारा हम्म उसके हिसाब से चेंजेस करने पड़ेंगे। उनके तो रोड रूल्स वगैरह हम्म, दूसरे होते हैं, तो यहाँ पर हाँ, चेंजेस करने जैसे पड़ेंगे। यूएस में आई थिंक राइट साइड में ड्राइविंग होती है, इंडिया में लेफ्ट साइड में करेक्ट। होती है। करेक्ट, हाँ। तो काफ़ी चेंजेस आते हैं। हम्म एंड आई थिंक यूएस में कोई एक स्टेट है जहाँ पे मेरे को जगह का नाम याद नहीं आ रहा। तो हम्म वहाँ पे ऑलरेडी ऑटोनमस जो ये कार्स हैं टैक्सीज वो हम्म चलती हैं। ओके। तो उसमें जैसे कि आप बैठ जाइए और अपना डेस्टिनेशन डाल दीजिए तो आपको हम्म अपने आप छोड़ देगा, एंड उसमें कोई ह्यूमन नहीं होता। हम्म जैसे ह्यूमन रखते हैं फॉर सेफ्टी के लिए। हम्म तो अभी फ्यूचर में तुम करंट अगर बात करें तो ऐसा क्या डेवलपमेंट होने वाला है एआई को लेकर के, जिससे कि पूरा ह्यूमन लाइफ ईज हो जाएगा या फिर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो जाएगा, तो तुम्हें क्या लगता है? अच्छा, जैसे कि देखिए, जैसे हम लोग तो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं। तो हम हम्म लोग का जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें कोड करते हैं। तो अभी क्या एआई आ चुका है जो कि ऑलरेडी गिटहब ने लॉन्च भी कर दिया था, हम्म कि वो जो कोड है उसको पूरा ऑटोमेट कर दिया है। कि आपको बस ओके। क्या करना है, आपको एक फंक्शन लिखना है कि हाँ मुझे इस फंक्शन से कहिए कि मुझे 2 नंबर्स का सम निकालना है। तो आपने ऊपर हेडिंग में लिख दिया कि फाइंड मी द सम ऑफ दिस 2 नंबर्स। ओके। इसका जो कोड है वो अपने आप आ जाएगा। अच्छा। तो ये सब चीज़ें जो ऑटोमेट हो रही है। हम्म एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी ऑटोमेट होने वाली हैं। हम्म जैसे कि मान लीजिए कि किसी इंडस्ट्री को, जैसे हम्म कि जो हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन बन रही है, हम्म तो उसके लिए भी वो लोग सर्वे करते हैं। ओके। तो उस सर्वे में ये देखते हैं कि मतलब ये बुलेट ट्रेन बनाना कितना फिजिबल रहेगा। हम्म तो एग्जैक्टली मतलब उसमें भी वो डेटा एनालिटिक्स का ही काम कर रहे हैं, कि वो पूरा अच्छा। देख रहे हैं कि इस रूट पे हम अगर हम ट्रेन बनाते हैं तो इसमें मतलब कितना फ़ायदा होगा, कितना रिवेन्यू हमारा जनरेट हो पाएगा, मतलब उस हिसाब से। ओके। एंड ऐसे ही बहुत इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा मतलब एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा तो फिर वो तो हम्म लिस्ट काफ़ी लंबी है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ह्यूमन अभी लेजी होते जा रहे हैं, तो उसके कारण ये सब चीज बहुत ही ज्यादा तवज्जो मिलेगा फ्यूचर में? नहीं, देखिए, ह्यूमंस लेजी मतलब एक्चुअल में जो एआई का काम कर रहा है वो भी तो ह्यूमन ही कर रहा है। हम्म बस ये बात है कि जो हम छोटे मोटे काम हैं उनको हम ह्यूमंस उसको रिप्लेस कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम्म ह्यूमंस की जो है जॉब जाने वाली है अगर एआई आ जाएगा। या बट एग्जैक्टली। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि एआई तो ऑलमोस्ट मतलब ये आ ही चुका है। हम्म बट ह्यूमंस भी फिर अपग्रेड होंगे, उनकी स्किल्स भी अपग्रेड होंगी। तो ट्रू एआई ट्रू। से तो जॉब तो जाने नहीं वाली है। ग्रेट। जबकि बहुत सारे ह्यूमंस वो एआई में अकोमोडेट हो जाएंगे। हम्म तो जैसे जैसे आजकल लोग फ़ोन खरीदते हैं। हम्म जैसे कि अपना एप्पल का जो आईफोन ये सब आते हैं तो उसमें हम्म फेस रिकग्निशन आता है। तो वो या भी एआई का ही काम है। अच्छा। तो बहुत सारे ह्यूमंस वो मतलब आईफोन तो यूज़ करते ही हैं। हम्म और उसके अलावा जैसे आपके जो फ़ोन में जो कैमरा है, हम्म तो उस कैमरा से भी जो आपने मान लीजिए कोई फ़ोटो ली, तो उसको भी हम्म इमेज एनहेंसमेंट होती है। तो वो भी या एआई से ही होता है काम। हम्म तो यहाँ पर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो हम बात करते हैं अब प्लेसमेंट की, कि आईएससी में प्लेसमेंट कैसे होता है, कितना होता है एआई डिपार्टमेंट को लेकर के। तो तुम प्लेसमेंट के बारे में बताओ, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा? तो आईएससी में जो प्लेसमेंट्स हैं, मतलब हमारे टाइम तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये आई थी